सही से बैठ नहीं पा रहे ना, बंद कीजिए। आपका हमारा चैनल चलता है। आपका क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह बौद्ध, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कहाँ पर आपका निवास है? रहने वाले प्रॉपर मैं इलाहाबाद का भी हूँ और मेरा कानपुर में भी मकान है। कानपुर में। बच्चे भी हमारे सारे कानपुर में रहते हैं। मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ और तथागत बुद्ध, बोध सुध बाबा साहब और संत गुरु रविदास के विचारों को फैलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इनके विचारों पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये संगम पर आप, ये आश्रम है, हाँ, रविदास आश्रम। इस रविदास आश्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये एक बहुत पुराने गुरु जी थे जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो उन्होंने इसका निर्माण कराया था। लगभग हम समझते हैं कि 100 साल लगभग हो रहा है ये। तो वो महाराष्ट्र के गुरु जी थे बजरंग प्रकाश जी, उसका ये निर्माण कराया था। उसके बाद एक उनके शिष्य थे बजरंग दास जी, वो थे। उसके बाद अब का नाम से इस प्रेजेंट टाइम पे धर्मदास महाराज जी इसकी देखभाल यहाँ आश्रम पर हैं और देख रहे हैं। इसको का नाम से इस आश्रम को आज लगभग 15 साल से मैं देखभाल कर रहा हूँ इसका। आप देखभाल कर रहे हैं? हाँ, और हर वर्ष यहाँ पर संत गुरु रविदास की भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है और भव्य भंडारे की व्यवस्था कराई जाती है। समाज के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर यहाँ पर आज करीब 15-16 साल से निरंतर होता रहता है। अच्छा। संत गुरु रविदास की विचारधारा भगवान बुद्ध की विचारधारा है, जो भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले जो भगवान बुद्ध ने कहा, लगभग 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले जो भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध के 5 शील हैं, जिन शीलों को लोग धारण करते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इन 5 शीलों पर भगवान बुद्ध के 5 शीलों पर संत गुरु रविदास खरे उतरे और इन 5 शीलों को प्रचार प्रसार संत गुरु रविदास जी ने बड़े पैमाने पर किया। लेकिन आज संत गुरु रविदास की विचारधारा से भटकाने का जो काम किया जा रहा है या पूर्व में किया गया है, क्योंकि रविदास, संत गुरु रविदास साहब की विचारधारा में कोई रामायण नहीं है, लेकिन बख्शीदास के द्वारा लिखी हुई रामायण का प्रचलन रविदास पंथी लोग करते हैं, उसका प्रचलन करते हैं जो अनैतिक है, क्योंकि उसमें तमाम ऐसी अनैतिक घटनाओं का जिक्र किया गया है जो रविदास से मेल कहीं नहीं खाती। क्योंकि रविदास जिस पाखंडवाद के विरोधी थे, वो पाखंडवाद उस रविदास की रामायण में लिखा गया। तो इसलिए रविदासियों को बख्शीदास की रामायण को रविदास विरोधी है, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो उसी को रखते हैं। उसी से समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारे संतों को रविदास की एक एक विचारधारा पर खरा उतरना चाहिए, तब तो कह सकते हैं कि ये रविदास पंथी साधु हैं। लेकिन रविदास पंथी साधु वही रविदास विरोधी विचारधारा को लेके चल रहे हैं। अभी तमाम सारे संगठन रविदास विरोधी विचारधारा के लोगों के द्वारा बनवा करके समाज के अंदर फैलाने का काम किया जा रहा है। जैसे रविदास विद्यापीठ, रविदास विद्यापीठ माने आरएसएस, टोटल आरएसएस है। और आरएसएस माने तुम्हारी विचारधारा को ख़त्म करने वाला, तुम्हें ख़त्म करने वाली विचारधारा है। और ऐसी विचारधाराओं को अगर हमारे संत लोग लेकर चलेंगे या हमारे समाज के जिम्मेदार लोग लेकर चलेंगे, उसके पदाधिकारी बनेंगे और बन करके समाज के भीतर जाएंगे, तो समाज को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए।
बंदे जी आपसे एक मिनट बात करें, आप चाहिए शूट कर लेंगे। तो ये काम किसका है? हमारे अपने जिम्मेदार लोगों का है कि नहीं है? तो ये आपका 100 वर्ष पुराना आपने स्थान बताया है। 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष। लगभग 100 वर्ष। और यहाँ पर हमारे समाज के लोगों की कमी नहीं होगी। नहीं, कमी नहीं है। इसके अलावा ये हिंदू धर्म का ऐसा स्थान जो बुद्ध स्थल था। ये सम्राट हर्षवर्धन के समय में यहाँ बौद्ध मेला लगते थे और उस समय यहाँ भिक्षुओं को दान किया जाता था। और गरीब गुरबा जो आते थे, वो गरीब गुरबा भी यहाँ से निराश होकर के न जाए, उसको भी दान दिया जाता था। तो वो मेला यहाँ लगता था। उस जगह पर मेला किसका लगाया जा रहा है? कुंभ का। जो कुंभ का मेला हर्षवर्धन के द्वारा लगाएगा, वो उनके द्वारा लगाया जाता है। तो ऐसे पवित्र जगह पर ये स्थान है और इस स्थान पे पर्यटकों के आने की भी कमी नहीं है। अगर हमारे अंदर जागरूकता है और जागरूक लोगों को इधर आकर्षित किया जाता है, तो लगता है कि ये स्थान का परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें जागरूक होकर काम करना पड़ेगा और ये जागरूकता जन जन में पैदा करना पड़ेगी। जब ये काम हो पाएगा तो आप राजेंद्र सिंह एडवोकेट जी हैं, एडवोकेट राजेंद्र सिंह बौद्ध हैं, जो इस संत गुरु रविदास जी के आश्रम की देखरेख वर्तमान में कर रहे हैं। और इसे 100 वर्ष पूर्व, लगभग 100 वर्ष के पहले एक महाराष्ट्र के कोई संत जी थे जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। 100 वर्ष पुराना ये आश्रम है। इसको आप सभी देश के देशवासी, संत गुरु रविदास के अनुयायी और अम्बेडकरी विचारधारा के सभी जिम्मेदार साथियों से अपील और अनुरोध किया जाता है कि जब भी अगर कहीं आप इलाहाबाद आते हैं तो इस स्थल को देखें और इस स्थल का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी चिंतन सभी को करना होगा। ये जगह इतनी ही है और है, ये छोटी सी जगह है। इस जगह पर संत गुरु रविदास जी का ये आश्रम है, जो अभी एक टपरिया के रूप में यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये बरगद का पेड़ है, उसके नीचे ये आश्रम है। इसके निर्माण कार्य के लिए जो जितना भी सहयोग कर सकते हैं वो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट से सहयोग संपर्क स्थापित करके इसके लिए काम करने का सहयोग करें, ऐसी अपील करते हुए मैं जिससे कि हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सफल हो सकें, ऐसी बात मैं आप सबके बीच रखता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखमय हो, आपकी उम्र बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।